नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। हे भगवान बचा ले। अब सभी क्रिकेट प्रेमी यही कह रहे होंगे कि भगवान, जिस तरीके से तूने दिल्ली एनसीआर में बारिश करा दी है, जिस तरीके से पिछले मैच में बारिश हो गई, इस मैच में भी अब बारिश करा दे, क्योंकि इज्जत तो जा ही रही है। अब आप कहेंगे इज्जत कहाँ से जा रही है, तो चलिए बताते हैं आज क्या क्या इज्जत लुटाने वाला काम किया है। एक समय लग रहा था कि इज्जत भी बचेगी और हम वो कहते हैं ना कि किंग वापिस आया है, यशस्वी जिस तरीके से आज बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि आज हम फिर से दहाड़ रहे हैं पर्थ की तरह। याद है ना, पर्थ पहले टेस्ट मैच में जैसे हम दहाड़ रहे थे, उम्मीद वैसी ही थी। लेकिन जब आज मैच शुरू हुआ तो चलिए, स्टीव स्मिथ के 140 रन हो गए, उसके बाद पैट कमिंस ने भी 49 रन बना दिए, जिसके चलते 474 पहुंच गए थे। अब यहाँ पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, पहली बार टेस्ट में ऐसा हो रहा था ऑस्ट्रेलिया की धरती पे, जब रोहित शर्मा आ रहे थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं बलि चढ़ा दी थी गिल की, चले नहीं, आउट हो गए। चलिए भाई, आप भी 3 रन पे जब आउट हुए तो उसके बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने थोड़ा पारी संभालने की कोशिश की। केएल राहुल जो लगातार ऑस्ट्रेलिया में अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में 84 रन भी बनाए, और अगर मैच बचाने की अहम भूमिका पे देखा जाए ना, तो वहाँ पे बहुत कह सकते हैं कि केएल राहुल अडिग रहे हैं। लेकिन ये 51 रन का स्कोर ना उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। आपको याद होगा कि पिछले टेस्ट मैच में भी जब 51 टीम का स्कोर था तो उनका कैच छोड़ दिया था स्टीव स्मिथ ने, लेकिन आज पैट कमिंस ने कैच का मौका ही नहीं दिया और टीम इंडिया का स्कोर 51 था। चाय की कह सकते हैं कि चाय से पहले की आखिरी गेंद थी, लेकिन उस पर इतनी ज़बरदस्त गेंद आई कि चारों खाने चित हो गए और केएल राहुल बोल्ड हो गए। चलिए, इसके बाद उम्मीद थी कि यशस्वी जायसवाल और किंग कोहली लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, संभालेंगे पारी को और भारत को एक मजबूत आगे ले जाएंगे, और हुआ भी ऐसा। मतलब लगभग 100 रन की पार्टनरशिप हुई। नाथन लियोन की पहली गेंद पे इस टेस्ट मैच की जिस तरीके से निकल के चौका मारा, उसके बाद फिर छक्का भी मारा। यशस्वी जायसवाल ने शानदार दिख रहे थे। 82 रन वो बना चुके थे और करीबन 30 रन बना चुके थे विराट कोहली। हम 100 रन की पार्टनरशिप लगभग कर चुके थे, 152 रन पे हम पहुंच गए। लेकिन फिर 152 पे ऐसा काला टीका लगा ना कि हमें, मतलब आपको बताऊं, ये काला टीका कहाँ पे लगा? हमें नहीं लगा, ये ऑस्ट्रेलिया को लगा कि उन्हें ना नज़र लगे और हमारी बैटिंग को नज़र लगी। यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन पे एक शॉट मारते ही रन दौड़ने का प्रयास किया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद वो रन आउट हो जाते हैं और यहीं से पूरे भारत की तकदीर बदल जाती है। मतलब किस तरीके से बदलती है? इस तरीके से बदलती है कि उसके बाद एक चौका मारते हैं और विराट कोहली भी शायद उस रन आउट को चलते, क्योंकि 82 पे यशस्वी शानदार तरीके से खेल रहे थे, लेकिन उसका जो मिक्सअप हुआ, रन आउट हुए, उसके बाद विराट कोहली फिर से बॉलैंड की गेंद पे हल्की सी बाहर गेंद जाती हुई को छेड़ दिया और कैच आउट होकर चलते बने। अब आप सोचिए, यहाँ पे भी लग रहा था कि थोड़ा संभल जाए, थोड़ा संभल जाए, क्योंकि क्विक सेशन 152 पे हम 2 विकेट थे और 154 पे जाते जाते हम 3 विकेट हुए और 159 पे जाते जाते हम 5 विकेट हो गए। मतलब 10 रन के अंदर हमने फिर से अपनी वही ख़राब आदतें, कह सकते हैं कि हमने अपने 3 विकेट गंवा दिए, जिसमें यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ये तो दो गई। आकाशदीप, आधा घंटा मैच का बचा था, आपने बल्लेबाजी को कितना लंबा खींचना चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। नीतीश कुमार रेड्डी आपके पास थे, जडेजा, ऋषभ पंत अभी जो खेल रहे हैं वो थे। आकाशदीप को आपने आधे घंटे पहले भेज दिया, वो किसी के समझ में नहीं आ रही। ना तो इस समय कप्तानी किसी को समझ में आ रही है, ना टीम इंडिया की प्लेइंग 11 किसी को समझ में आ रही है, और हमें तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही कि आधे घंटे पूरे मैच में बचे थे, आपने आकाशदीप को भेज दिया और हुआ क्या? वो भी आउट होकर चले गए। 13 गेंद खेल के 0 रन बना के वो आउट होकर चले गए। अंत में आपको बुलाना ही पड़ा ऋषभ पंत और जडेजा को। इस बैटिंग को लंबा करने के चक्कर में आप कितने लंबे होते चले जाएंगे समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद स्थिति ये है कि हम कल फॉलो ऑन बचाने के लिए खेलेंगे, क्योंकि अगर एक आध विकेट गिरे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, उसके बाद आपकी एक तरह से फिर से मतलब अब आप अपने भरोसा अगर दिखाया था तो नीतीश कुमार रेड्डी को आज आप ऊपर भेज सकते थे आधे घंटे का जब मैच बचा था। लेकिन आप अपनी बैटिंग को बचाने के चक्कर में कितनी लंबी बैटिंग बचाएंगे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि अब ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा पे बहुत कुछ टिका है, क्योंकि उसका नीतीश कुमार रेड्डी, फिर वाशिंगटन सुंदर और फिर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह बचेंगे। केवल 5 विकेट अब बचे भी हैं और ऐसे में 474 का पीछा करना, और अभी आप समझ सकते हैं ना कि 165 पे पहुंचे हैं। अब भारत की ये दर्दनाक स्थिति देख के ना दया आ रही है। ऊपर से आज हुटिंग,
फिर से विराट कोहली जब आउट होके वापस जा रहे थे पवेलियन तो हूटिंग हुई। विराट कोहली लगभग अपने डगआउट में पहुंच ही चुके थे, फिर वहां से वो वापस आए, जो उनको बूइंग हो रही थी, चीज़ें हो रही थी। चलिए वो तो अब झेलना पड़ेगा विराट कोहली को, क्योंकि अगर आज बल्ला चला होता ना, 36 की जगह 86 बन गए होते ना, तो ये बल्ला भी चमकता और लोग भी नहीं चिल्ला पाते। लेकिन अब तो लोग चिल्लाएंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की कप्तानी और कोचिंग समझ से परे है। चलिए उम्मीद करते हैं कि कल कुछ अच्छा हो, वरना फॉलो ऑन खेलने के लिए तैयार रहिए।